घबराहट फील होगा। झूला पे से नीचे आए हैं, घटा हुआ प्रतीक होता है। कैसा फील होगा? घटा हुआ। तो अजीब टाइप का घबराहट टाइप का लगेगा, जा बच जेतोगी ना आपकी। अच्छा, उसमें भी क्या खचरई करता है, कभी को उल्टा गोलियां देता है। तो लिफ्ट में चेंजिंग क्या होती है, समझिए ध्यान से। करिए, देखो ये करिए, बोलिए कि आज मेरा बर्थडे है, इधरिया से अंकित, नीतीश, राहुल, पंकज सब हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। नहीं समझा क्या? तुम लोग इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो। हालांकि फीमेल टेंडेंसी होती है, उन्हें अटेंशन चाहिए रहता है। नहीं समझे? तो थोड़ा सा अटेंशन तो टेंडेंसी है, तो पढ़ाई लिखाई पहले करो, टेंडेंसी बाद में देखते रहना तुम लोग। यहाँ पर कोई ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी का यहाँ पे। अब जैसे लड़का कोई खाना बनाए दे के चल जाएगा, वो एको नहीं पूछे कैसन बनल है, कहिए खराब बनल तो खोना जैसन बनल बा। नहीं समझ आ गया? ये लोग तो पूछेंगे हाँ 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 हाँ। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़े। तो देखिए बढ़े। अब ये देखो, ये राहुल कुमार को देखो, हैप्पी बर्थडे चुड़ैल। हाँ, देखो उसके बाद को ये सत्यापित कर दी। ये कह रही है कि अच्छा हुआ कि सामने से नहीं बोला। कौन भूत से सामने से पंगा लेगा? आप लोगों को दिव्य शक्ति है, नहीं समझ आ गया? कौन सा सामने से पंगा लेगा? यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग। जब कभी आप फिसल के कभी गिरे हैं आंगन उंगन में, बिछला के काई में, नहीं समझ, कभी केला वाला के छिलका पैर में धड़ाक से गिरते हैं, तो जो एक सेकंड के लिए जो फीलिंग आती है वही क्या कहलाती है? भारहीन। वो एक सेकंड में गजब फील होता है। नहीं समझ आ गया? हाँ, अजीब टाइप का फील होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? भारहीनता लगेगा। क्या लगेगा? भारहीनता। फ्री फॉल होने लगेगा तो क्या होने लगेगा? भारहीनता। कई बार जब फ्लाइट में आप बैठिएगा ना, तो सामने बड़ा बादल आ जाता है, तो पायलट कभी ऊपर ले जाता है, कभी दाहिने कभी नीचे डाउन करता है। तो कई बार जब डाउन करता है ना तेजी से, तो एकदम भारहीनता तो नहीं कर देता है, लेकिन बड़ा कम कर देता है। जीरो तो नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत नीचे कर देता है। तो जो नए नए वाले बैठे वाले हैं, तो धक पकड़ के बैठ जाता है। अरे भैया का पकड़ना से कौन सी हो जीतो, सब संतुष्टि में तो हम अगला सीट पकड़ लियो भाई। अरे भाई, इसमें एक के बाद है, ये सारा होलसेल वाला चीज है। यहाँ कोई खुदरा खुदरी नहीं। क्या होगा? एक के बार में होगा एकदम। आगे बढ़े। तो ये तो भारहीनता देख ली। जब लिफ्ट, आप सोए थे अभी, कह रहा है कि सर ज्यादा आदमी रहेगा, तो अभी सोया था अभी। बैठ जा। अभी ना हम बताए हैं हॉस्पिटल की तैयारी करना, ठीक है? अच्छा, इस विद्यार्थी सबको क्वेश्चन पूछना रहता है ना, तो 2 मिनट पहले से पिकअप बनाता है। अच्छा रुको, यही वाला सवाल पूछना है, रुको। जय बजरंग बली। सर ये वाला सवाल है। जब तक हम उसका डाउट बता के निकल चुके, लेकिन वो अपने दिमाग में हिम्मत जुटा रहे, वो बेचारा ध्यान नहीं दिया। उसका क्वेश्चन जस्ट डिस्कस किए हैं कि लिफ्ट में इतनी भीड़ रहती है कि आपको लेटने का टाइम नहीं मिले, इसलिए आप चुपचाप तैयारी किस चीज की कीजिएगा? हाँ, हॉस्पिटल की तैयारी करेगा। वो सोच में डूबा था। अजब हाल है। आगे बढ़े। जिनका घर है जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इस सब में, तो बिना लिफ्ट का काम कहाँ चलेगा? अब किसी का 20वां फ्लोर पे है, किसी का मुंबई में जाएंगे तो 50 फ्लोर है, तो वहां पे आप सीढ़ी पे कौन चढ़ रहा था 50 फ्लोर?
फिर हॉस्पिटल जाइएगा। तो ये तो समझ में आ गया, अगर रस्सी टूट गई तो भार हिंद, रस्सी में हालत खराब हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहां हो जाएगा ऊपर। एक जहाज हाईजैक हो गया था, तो हाईजैकर्स ने जहाज को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। तो एक चाकू लेके घुस गया किसके पास, पायलट के पास, तो उसका मुंडिया पकड़ लिया, चाकू लगा दिया यहाँ पे, चल चला चुपचाप। एक तो ना बंदूक लेके केबिन में पैसेंजर को डरा रहा था। पायलट समझदार था, पूरा फिजिक्स का क्लास किया था, कहता रुक तोरा बताते हैं, तुम फर्शों पे खड़ा है ना, हम एक काम करते हैं, इसके नीचे आने की रफ्तार पृथ्वी का जो त्वरण है जी, इससे भी ज्यादा कर देते हैं, अबे तुम फेंकाएगा। और जितने पैसेंजर थे उन सबको कह दिया, अनाउंस कर दिया मौसम बिगड़ने वाला है, आप सीट बेल्ट बांध ले। तो पैसेंजर से बांध लिया सब सीट बेल्ट, आओ। ई तो खड़ा थे यहाँ पे, सीट बेल्ट एक्स्ट्रा होता नहीं है, जो बैठे रहेंगे वहां पे। अब आतंकवादी क्या हमको भी बैठते था भाई, सारा हम सादे नहीं ना बैठते यहाँ पे। तो अगर आतंकवादी बैठ गया तो लोग उसको चाप देंगे, नहीं समझे, बैठ गया, सीट बेल्ट लगा लिया, बैठ गया, मतलब कौन चाहिए को पिछवा से कटा, ये पकड़ लेगा, ले अब उठिए नहीं पाएगा, तुम्हारा सीट बेल्ट बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि उस फ्लाइट में सफर करने वाले लोग, उसमें 80% लोग फ्रेशर होते हैं, पहली बार बैठे या दूसरी बार बैठे, पर 30% वाले लोग रेगुलर होते हैं यहाँ पे, रेगुलर, उनको पता है क्या। तो पायलट ने देखा कि बस बस काम तो हो गया यहाँ पे, धड़ाम से डाउन कर दिया उसको, और जी से भी तेज कर दिया यहाँ पर, जी के बराबर लेके चला आया। बराबर ले आएगा तो भी भारहीनता होगा, और थोड़ा सा नीचे कर दिया तो हो जाएगा। ये लोग चपक गया, लोग हाँ छत पे, ऐसे चपक गया छत पे, अचानक से हो गया यहाँ पे, डर लगने लगा इन सबको, अरे क्या हो रहा है, बंदूक छूट गया। तो पैसेंजर से बंदूक को छीन लिया सर, एगो लेके पीछे चल गया सर, वो जो केबिन में था वो गिर गया। तो पायलट ने दरवाजा खोल दिया था, 10 लोग आ गए अंदर, तो केबिन वाले को खींच लिए, अब मार का चूमर निकाल दिया सर। पायलट तब तक ठीक कर दिया, कहा कि मौसम सही हो गया है, पीटिए इसको, एकदम एकदम मौसम ठीक है। सोचा तो बिना फिजिक्स पढ़ ले चल आएगा लोग कॉकपिट में जहाज हाईजैक करने, समझा गया। तो ओसामा बिन लादेन पकड़ा, कहा कि तो भाई साहब ये तो पायलट बड़ी खतरनाक है सब। तो ओसामा बिन लादेन ने अपने आतंकवादियों में कहा ना कि देखो, जो केबिन संभालेगा वो कराटा का एक्सपर्ट रहना चाहिए, बंदूक तो रहेगा ही, चाकू रहेगा, लेकिन कराटा भी भाई दिए छिना गया तो तुम मारो, हाथ गोड़ तोड़ देना उसमें। आज जो हाईजैक करेगा वो पायलट रहना चाहिए। तो आतंकवादी को ओसामा बिन लादेन ने पहले पायलट बनवाया, तब गया वो पायलट के पास, भाई गुड नाइट, और दिया का चल हट, तो कोई काम नहीं है, आई माई सेल्फ पायलट। बैठ गया यहाँ पे, अब बैठ गया, उड़ाने लगा, और एटीसी से कह रहा है कि मौसम खराब है, मुझे राइट मुड़ने के लिए इतना 210 डिग्री पे परमिशन ग्रांट किया जाए। हम ग्रांट कर दिया उसको। एटीसी देख रहा है कि सोच रहा इधर से जितना जहाज गया है, कोनो को मौसम का दिक्कत नहीं है, इसको क्या दिक्कत है, तो ले जाकर लड़ा दिया बिल्डिंग में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लड़ा दिया, समझा गया। बड़ी सी बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसमें लड़ा दिया ले जाकर, पूरा आग लग गया, ध्वस्त हो गई पूरी बिल्डिंग। इसके बगल में एक और बिल्डिंग थी, मीडिया इसको दिखा रही है, देखिए विमान दुर्घटना हो गया, अमेरिका के ऊपर विमान दुर्घटना हो गया, लोग भाग रहे हैं, फायर ब्रिगेड आग बुझा रही है। तो मीडिया वाला दिखा रहा है एक और जहाज इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, ओ माय गॉड बहुत पास आ गया, जा लौट गया, दोनों मार के गिरा दिया। नहीं समझ में आ गया। 3 युद्ध में, सीरिया लीबिया युद्ध में लगभग 6 लाख आम इंसान की जान गई थी बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में, और बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब लाखों सिविलियन को मरवा देने वाला क्या पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। समझ में आप। अभी अमेरिका की कोर्ट ने अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर 350 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। खुद अमेरिका की कोर्ट अमेरिका की मिलिट्री पर 350 करोड़ का जुर्माना लगाया, और कहा कि इराक में जो अबू गुरेज नाम का एक जेल था, वहां पर आपने जो इराकियों को बिना मतलब टॉर्चर किया, वहां नंगा रखता था, कुत्ता छोड़ देता था, नोच नोच के मारते थे सब वहां पे।
सोचिए, खुद अगर इराक की कोर्ट सजा सुनाती तो समझ में आता कि चलो भाई खुद अमेरिका की कोर्ट यहां पे, लेकिन अगर हम लोग भारत के लोग अगर किसी नक्सलाइट पे गोली चलाते हैं या कश्मीर में अगर गोली चलाते हैं, क्रॉस फायरिंग में किसी के पैर पे गोली लग जाती है, तो ये आर्मी ने तो कोई जानबूझ के चलाया नहीं, अब भीड़ में भागेगा तो क्या कहेगा, छोड़ेगा तो नहीं, उस क्रॉस फायरिंग में हो जाएगा तो अमेरिका कहेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया भर की नौटंकी कर देंगे। समझ में आया? हम लोग तो खैर नसीब वाला ठीक है कि हम लोग भारत में पैदा हुए, नहीं तो सपोज कीजिए हम लोग गाजा में हुए रहते हैं तो पता नहीं क्या किया रहता इजराइल। नहीं समझे? अरब वाला दूर से कहता बहुत गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, एकदम गलत कर रहा है। अरब वालों के बस का थोड़े लड़ लेना यहाँ पर। अरब वाले क्या बोलेंगे पता है? एक दिन में नेस्त नाबूद कर देंगे इजराइल को। कितना दिन में? एक दिन में नेस्त नाबूद कर देंगे इजराइल को। जो बहसबाजी कर रहा है या बहुत उसके चेहरे पे देखना अजीब टाइप का अगर रहेगा, समझ जाना कि अंदर से है कमजोर। जो तुमको एक दिन में नेस्त नाबूद कर देगा तो अब कौन दिन देख रहे हो? 1.5 साल से तो मारिए रहा है तुमको, 1.5 साल से तो घर में घुस घुस के मार के पूरा सत्यानाश कर दिया, और एक दिन में नेस्त नाबूद कर देंगे। नहीं समझा गया? हम मना करते हैं, हम कई को समझाते हैं कि नहीं कर पाओगे, क्या तुमको क्या पता जाहिल खबीस। नहीं भाई चलो, तुम लोग के पास पता नहीं। तो बताइए, भारहीनता तो समझ में आ रहा है कि अगर जी फ्री फॉल होगा तो क्या होगा? भारहीनता। लेकिन नीचे आने की रफ्तार जी के मान से भी ज्यादा